आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने 1971 में ही शिक्षा की पूरी नींव पर सवाल खड़े कर दिए थे। किताब का नाम है डी स्कूलिंग सोसाइटी और इसे लिखा है इवान इलिच ने। आपको पता है, आज के इस एड टेक और स्किल बेस्ड जमाने में इलिच की बातें पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई हैं। तो चलिए समझते हैं इन क्रांतिकारी विचारों को। तो चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत इसी एक दमदार सवाल से करते हैं। असल में ये सवाल ही इवान इलिच के सारे तर्कों का निचोड़ है। क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें सच में सोचने वाला इंसान बना रही है या बस एक सिस्टम का पुर्जा बनना सिखा रही है? आज की इस पड़ताल में हम इन 5 खास मुद्दों पर गौर करेंगे। हम देखेंगे कि स्कूल और सीखने के बीच क्या कंफ्यूजन है, स्कूल का वो छिपा हुआ एजेंडा क्या है, कैसे ज्ञान को एक बेचने की चीज बना दिया गया है, इसका कोई दूसरा रास्ता है भी या नहीं, और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आएंगे, हम वाकई में शिक्षित हो रहे हैं या सिर्फ प्रशिक्षित। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, स्कूल और सीखने के बीच का भ्रम। इलिच का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा वार था वो इसी बात पर था कि हम सब ने इन दोनों चीजों को एक ही समझ लिया है। देखिए, इलिच का मेन पॉइंट ये है कि हमने सीखने की जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसको स्कूल नाम की संस्था के साथ जोड़कर एक बड़ी गलती कर दी है। सीखना तो एक नेचुरल चीज है जो जिंदगी भर चलती है ना? जबकि स्कूली पढ़ाई का एक टाइम होता है और अक्सर वो जरूरी भी होती है, और बस सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। और इसी कंफ्यूजन का नतीजा क्या होता है? समाज उस ज्ञान की कोई वैल्यू ही नहीं करता जो बिना किसी इंस्टीट्यूशनल सर्टिफिकेट के मिला हो। सोचिए, जब हम ये कहते हैं कि कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है, तो हम असल में ज्ञान की ही तो बेइज्जती कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आइडिया पे, स्कूल का छिपा हुआ पाठ्यक्रम। ये वो बातें हैं जो हमें सिलेबस के बाहर बिना बताए ही सिखा दी जाती हैं। तो ये हिडन करिकुलम आखिर है क्या? इसका मतलब है स्कूल में सिखाए जाने वाले वो अनकहे सबक जो किताबों में तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमारी सोच और हमारे बर्ताव का हिस्सा बन जाते हैं। ये हमें समाज में हमारी तयशुदा भूमिका के लिए तैयार करते हैं। इलिच के हिसाब से ये छिपा हुआ करिकुलम 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला है आज्ञाकारिता, मतलब सिस्टम और अथॉरिटी पर सवाल मत उठाओ, बस चुपचाप बात मानो, ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छे कर्मचारी से उम्मीद की जाती है। दूसरा है उपभोग, मतलब ये मानना कि शिक्षा एक प्रोडक्ट है जिसे खरीदना पड़ता है और जिसके पास जितनी बड़ी महंगी डिग्री वो उतना बेहतर इंसान। और तीसरा है निर्भरता, यह हमारे दिमाग में बिठा देता है कि हम किसी टीचर या एक्सपर्ट के बिना कुछ सीख ही नहीं सकते। इससे खुद सीखने की जो हमारी काबिलियत है वो खत्म हो जाती है। चलिए अब अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये इस बारे में है कि कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ज्ञान को बाजार में बिकने वाली एक चीज में बदल दिया है। इलिच का साफ कहना है कि स्कूल ने एजुकेशन को एक कमोडिटी बना दिया है, मतलब ज्ञान को पैकेज करके बेचा जा रहा है, और जो डिग्री या सर्टिफिकेट हमें मिलते हैं वो ज्ञान का सबूत कम और उस पैकेज का प्राइस टैक्स ज्यादा है। और इस बाजारीकरण का असर बहुत ही गहरा है। हमारी डिग्रियां मार्केट में हमारी कीमत तय करने वाले स्टिकर बन जाती हैं। समाज क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड में बंट जाता है और ये एक नए किस्म का सामाजिक भेदभाव पैदा करता है। और हां, ये उन सभी स्किल्स और ज्ञान को बेकार बता देता है जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या इसका कोई और रास्ता है? इवान इलिच का ये कोट हमें एक दिशा दिखाता है। वो कहते हैं, एक अच्छी शिक्षा प्रणाली का पहला मकसद होना चाहिए कि जो भी जब भी कुछ भी सीखना चाहे उसे सीखने के सारे साधन मिल सकें। ये उनके सॉल्यूशन का सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन ये हमें उनके मेन आइडिया की ओर ले जाता है। इलिच सिर्फ सवाल खड़े नहीं करते, वो एक समाधान भी देते हैं जिसे उन्होंने लर्निंग वेब कहा। और हैरानी की बात यह है कि उनका ये 1971 का आइडिया आज के जमाने में सच होता दिख रहा है। तो ये लर्निंग वेब है क्या? ये एक ऐसे सिस्टम का प्रपोजल है जहां सीखने वाले लोग किसी फिक्स्ड सिलेबस की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज, साथियों और मेंटर्स के साथ जुड़ते हैं। यहां एजुकेशन पूरी तरह से सीखने वाले की दिलचस्पी पर आधारित होती है। इलिच की सोच कितनी आगे की थी ये आज बिल्कुल साफ दिखता है। उनका लर्निंग वेब का आइडिया तो आज के इंटरनेट की भविष्यवाणी जैसा लगता है। सोचिए जरा, खान एकेडमी, कोर्सेरा, स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ये सब इलिच के विजन का ही तो आज का रूप है, जहां कोई भी अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कुछ भी सीख सकता है। तो अब हम इस सफर के आखिर में पहुंच गए हैं और वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या हम सच में शिक्षित हो रहे हैं
या हमें सिर्फ ट्रेनिंग दी जा रही है? जरा एक पल के लिए सवाल के बारे में सोचिए। अगर कल सुबह दुनिया की सारी डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स की कोई कीमत ना रहे तो लोगों की जिंदगी में क्या बदलेगा? यह सवाल हमें हमारी असली पसंद और डिग्री के लिए बने दबाव के बीच का फर्क सोचने पर मजबूर कर देता है। अब एक और सवाल जरा खुद से पूछिएगा। अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी सबक याद कीजिए। क्या वो सबक स्कूल की किसी क्लास में मिला था या स्कूल की चारदीवारी के बाहर की दुनिया से? ये हमें याद दिलाता है कि असली सीखने की दुनिया कितनी बड़ी है। और अंत में ये सबसे जरूरी सवाल, क्या हम वाकई एक आज़ाद सोच वाले इंसान के तौर पर शिक्षित हो रहे हैं या फिर बस एक ऐसा प्रोडक्ट बन रहे हैं जिसे जॉब मार्केट में आसानी से इस्तेमाल किया जा सके? इस सवाल का जवाब ही शायद हमारी शिक्षा का असली मकसद तय करता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?